हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर का नाम है ऊंचाई और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊंचाई और दूरी से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है, आता ही आता है। यह जो क्वेश्चन बताने जा रहा है यह बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का इंजन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का इंजन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। पहले आपको कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है। देखो भूमि के एक बिंदु P है, भूमि के कोई सा भी एक बिंदु ले लो। जैसे भूमि का एक बिंदु यहाँ है, भूमि के एक बिंदु क्या है, P है, अतः P है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन है। अब यहाँ से देखो 10 मीटर ऊंचे क्या कह रहा है, एक भवन है। तो मान लो ये भवन यहाँ से ऐसे है, भूमि है, कहता है 10 मीटर ऊंचे भवन है। यह कितना मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। कहता है भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का इंजन कोण 30 डिग्री है। यह 10 मीटर ऊंचा क्या है, यह भवन जो है वह 10 मीटर ऊंचाई का है। यह जो भवन है वह कितना मीटर ऊंचा है, यह क्या है, भवन है। यह भवन जो है वह 10 मीटर ऊंचा है। और जो कहता है कि P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का इंजन कोण 30 डिग्री है। अब यह जो P से जब कोण बनाता है वह कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो कोण बना रहा है वह कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर कह रहा है इंजन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अब यह भवन है, भवन के शिखर पर क्या लहराया गया, एक ध्वज, एक झंडा को क्या करेंगे, लहरा देंगे। सीधा हम बना दे रहे हैं इसको। कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर क्या लहराया गया, झंडा को लहराया गया। यह क्या आपका झंडा है, यह झंडा क्या किया गया, लहराया गया। तो भवन के शिखर पर क्या लहराया गया, एक झंडा को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का इंजन कोण 45 डिग्री है। और यही P से जो है वह ध्वज का शिखर कहाँ होगा, यहाँ पर। ध्वज का शिखर का इंजन कोण है वह कितना है, 45 डिग्री है। यह जो यहाँ से होगा वह कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कहता है कि बिंदु P से ध्वज के शिखर का इंजन कोण कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। अब यह जो तुम्हारा 45 डिग्री बना वह कौन बना, ये जो बन गया वह पूरा कितना बना, 45 डिग्री बना। अब इसका हम नाम रख लेंगे। इसको नाम क्या रखेंगे, जैसे यह P है, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q रख सकते हैं, यहाँ R रख सकते हैं, यहाँ S रख सकते हैं। इसका नाम डाल लेंगे। अब इसको क्या कर रहा है कि भवन के शिखर का इंजन कोण जो है, ध्वज के शिखर का इंजन को 45 डिग्री, ध्वज की लंबाई, तो ध्वज की लंबाई कितना है, SR है। ध्वज की लंबाई कितना है, SR। तो माना कि इसको हम मानेंगे, माना कि ध्वज की लंबाई कितना है, SR है। कितना हो जाएगा, x मीटर। SR को कितना माने, या ध्वज की लंबाई कितना मान ले हम, x मीटर मान लिए। जैसे यहाँ से है, यह कितना मीटर है, x मीटर। कितना, झंडा की जो लंबाई है वह यहाँ से है x मीटर। यह क्या है, यह जो है वो आपका वह क्या है, ध्वज है। इसका x मीटर मान लिया। और फिर कहता है कि बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P है, P से भवन की दूरी, यहाँ तक की दूरी। तो बिंदु P से भवन की दूरी यहाँ लिख लेंगे, बिंदु P से
भावन की दूरी, भावन की दूरी, तो भावन की दूरी आपका कितना है, पी क्यू है। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे वाई मीटर। यहाँ से जो इतना है यह कितना है, भवन की जो दूरी है यहीं तक दूरी है ना, भवन यहाँ से इतना कितना दूर है वह निकालना है। तो भवन की जो दूरी होगा वह कितना हो जाएगा, वाई मीटर। इसके बाद है यह भवन है और यह पूरा ऊंचाई जो निकालना होगा, तो यहाँ से एस और क्यू निकालना हो, यहाँ पर लिख लेंगे हम एस क्यू बराबर, अगर यहाँ से एस से क्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, क्यू आर और आर एस एस आर दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, क्यू आर प्लस क्या है एस आर, दोनों के जोड़ेंगे तब कितना निकलेगा। अगर देखो यहाँ से भवन की ऊंचाई 10 है और झंडा का कितना है x है, अगर यहाँ भवन से लेकर झंडा के चोटी तक निकालना हो तो क्या करेंगे 10 + x, या पूरा लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे 10 + x, यानी इतना और इतना दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्यू आर कितना है 10 है प्लस, और यहाँ से एस आर कितना है x है, यह दोनों हो जाएगा इतना मीटर। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब देखेंगे हम। अब यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक पी क्यू आर बन रहा है और दूसरा बन रहा है पी क्यू एस बन रहा है। यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, तो पहले हम ये छोटी त्रिभुज में चलेंगे। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कह रहा है। पी क्यू आर में आपको क्या है, इसमें लंब और आधार है, तो लंब और आधार किसका दिया है, इसमें लंब और आधार दिया हुआ है। यह जो है आपका क्या है, यह ये जब 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा यहाँ से इतना, तो लंब और आधार है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का आपको फार्मूला होता है यहाँ पर, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको कितना दिया है, क्यू आर दिया है, लंब आप जो आपका दिया है वह क्यू आर, और बटे आधार कितना दिया है, पी क्यू दिया है। तो tan 30 के जो मान होता है वह कितना होता है 1/√3 होता है। और क्यू आर के जो मान है, क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर जो दिया है वह कितना दिया है, क्यू आर वो जो दिया हुआ है 10 मीटर दिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, क्यू आर जो दिया है कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और पी क्यू कितना है, वाई है, पी क्यू का जो मान दिया है वो कितना है, वाई है, यहाँ वाई लिख लेंगे। और इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, वाई बराबर हो जाएगा 10√3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा त्रिभुज में चलेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू एस में। दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में चलेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे हम, tan कितना लेंगे 45 लेंगे, tan क्या लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये जब देखो पी क्यू एस में लंब पूरा होगा, क्योंकि यह त्रिभुज था, यह बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू एस, इसमें लंब कितना होगा, लंब जो होगा वह कितना होगा, एस क्यू होगा, लंब कितना होगा एस क्यू, अब बटे आधार कितना होगा, आधार तो यही रहेगा पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू। आप जो है tan 45 के जो मान होता है वह कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और एस क्यू आपका कितना है 10 + x, क्योंकि एस क्यू निकालेंगे तो यहाँ से इतना 10 है, यहाँ से इतना x है, पूरा कितना जाएगा 10 + x, और बटा पी क्यू का जो मान है वह कितना है y। इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y होगा। तो y बराबर कितना आएगा 10 + x, यह समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ y बराबर 10 + x, यहाँ y बराबर 10, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y के मान कितना है 10√3 है, यहाँ पर 10√3 डाल देंगे, 10√3 बराबर हो जाएगा 10 + x। यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 से हुआ,
यह जब आया कितना, समीकरण 1 से आया, क्योंकि y के बराबर यहाँ दिया है 10√3। अब ये 10 को ये साइड लाएंगे तो क्या होगा, 10√3 माइनस हो जाएगा 10 बराबर क्या होगा x। इसको 10 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, इसको 10 क्या करेंगे हम, 10 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा x। तो यह 10 के 10 देगा। √3 का मान कितना, 1.732 माइनस 1 बराबर हो जाएगा x। अब इसमें से यह घटेगा तो क्या देगा, यह इंटू हटाएंगे तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0 दशमलव सीधा हो जाएगा 0.732 बराबर x। अब इसमें 10 से गुना देगा तो क्या देगा, यह 7.32, यह कितना हो जाएगा x। x के जो मान निकला वह कितना निकला, इतना निकला। अब यही x के मान किस में डालेंगे हम, समीकरण, x के मान डालेंगे समीकरण 2 में डालेंगे। समीकरण 2 में जब x के मान डालेंगे तो y के मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब x के मान डालेंगे तो समीकरण 2 पर कितना दिया है, y बराबर क्या दिया है, 10 प्लस x दिया है। तो x की जगह पर क्या डाल देंगे हम, वो 7.32। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना देगा, यह 17.32 देगा। यह जो निकला y के मान निकला। अब मेरा x के भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो यहाँ पर माने थे क्या कि ध्रुवज की लंबाई, तो ध्रुवज की लंबाई माने थे, क्या माने थे, ध्रुवज की लंबाई। तो ध्रुवज की जो लंबाई माने थे वह क्या माने थे, x माने थे। तो ध्रुवज की लंबाई जो होगा s r बराबर, ध्रुवज की जो लंबाई माने थे क्या, x माने थे, x के मान कितना निकला, 7.32 मीटर। इसके बाद दूसरा माने थे हम P से भवन की दूरी, तो भवन की दूरी को क्या y माने थे, भवन की दूरी, यहाँ माने थे P से भवन की दूरी। तो ये जो भवन की दूरी निकलेगा वह कितना निकला, भवन की दूरी क्या माने थे, y माने थे। y के जो मेरा मान निकला वह कितना निकला, 17.32, हो जाएगा 17.32। यही दोनों में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाता है तो यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले कह रहा है कि नहर के तट पर, पहले हम क्या करते हैं, एक नहर बनाते हैं। नहर कैसा बनता है, नहर रहता है वह किस इस तरीके का रहता है, जैसे नहर जो बनता है कुछ इस तरीके का रहता है। यह क्या है, आपका नहर है। इसको हम क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। मान लो इसमें इस तरह का पानी जाते रहता है, यह क्या है, आपका नहर है। कहता है नहर के टावर के ठीक सामने, देखो नहर के एक टीवी टावर खड़ा है नहर के तट पर। तो नहर के तट पर क्या खड़ा है, एक टीवी टावर खड़ा है। मान लो यह टीवी टावर है, यह नहर के क्या है, तट पर खड़ा है। यह क्या खड़ा है, कि यह मान लो एक टावर है, यह क्या है, एक टावर है। यह कहाँ खड़ा है, नहर के तट पर खड़ा है। और कह रहा है नहर के तट पर खड़ा है कि अन्य बिंदु से दूसरे तट पर। फिर यहाँ कहता है नहर के तट पर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से। देखो तो कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, नदी के दूसरे तट पर कहाँ पर होगा, ठीक सामने दूसरे तट पर कह रहा है। ऐसे मान लो ये नदी जा रहा है
तो इसके ठीक सामने कह रहा है दूसरे तट पर, तो ठीक इसके सामने कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक सामने दूसरे तट पर मान लो नहर इस तरीके से जाते जा रहा है, तो कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का इंजन कोण कितना डिग्री है। एक बिंदु से टावर का जो शिखर का इंजन कोण है वह कितना डिग्री आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वह कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। यह जो है वह कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और फिर कह रहा है शिखर का इंजन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाता है। और फिर कह रहा है कि इसी तट पर जो है नदी के यह क्या नहर के दूसरे तट है, इसी तट पर कह रहा है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाता है। यह बिंदु से कहाँ जा रहा है, यह बिंदु से 20 मीटर के दूर जाता है। यह कितना मीटर दूर जा रहा है, 20 मीटर। यहाँ से जो यह जा रहा है वह 20 मीटर दूर जाता है। 20 मीटर दूर जाता है तो कह रहा है 20 मीटर दूर जाता है तो इंजन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मान लो ये नहर तुमको हम और इधर कर दे रहे हैं। अब यहाँ से जो 20 मीटर दूर जा रहा है तो इंजन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। अब यहाँ से यह जो जा रहा है वह कितना डिग्री पर जा रहा है, 30 डिग्री पर जा रहा है। यह जो बनेगा वह कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब क्या निकालना है इसको, कहता है कि देखो फिर से बता रहे एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। एक नहर के तट पर क्या है, एक ऐसे नहर जा रहा है। यह नहर जो देखो सीधा जाते जा रहा है। एक नहर के तट पर क्या है, एक टीवी टावर, ऐसे मान लो यह नहर है, एक नहर है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है और टावर के ठीक सामने कहाँ, यहाँ आएगा, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं, टावर के ठीक सामने ऐसे आएगा। तो कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का इंजन कोण कितना है, 60 डिग्री। और कहता है इसी तट पर, मतलब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाता है। इसी तट पर क्या करता है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाता है तो इंजन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि नहर की चौड़ाई का अर्थ क्या होगा, नहर की चौड़ाई यही ना होगा, ये जो होगा वह क्या होगा, नहर की चौड़ाई होगा। और कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कर, टावर की ऊंचाई क्या टावर होगा, इसका ऊंचाई निकालना है। तो नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई दोनों निकालना है। तो नहर की चौड़ाई निकाल लेंगे और टावर की ऊंचाई, तो इसको हम क्या मान लेंगे, हम त्रिभुज में वैसे मान लेंगे हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे इसको हम डी मान लेंगे। तो यह आपका क्या हो गया, यह नहर हो गया, यहाँ से 20 मीटर जा रहा है, यह टावर हो गया। तो टावर की जो ऊंचाई होगा वो इसको क्या मान लेंगे हम, h मीटर मान लेंगे। यह जो पूरा ऊंचाई होगा वह h मीटर हो गया। अब यहाँ से नहर की जो चौड़ाई है, यहाँ से यह क्या है, यह नहर की चौड़ाई है। तो नहर की जो चौड़ाई होगा इसको कितना मान लेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम मान लेंगे, इसको h माने तो इसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। यह जो होगा वह कितना होगा, x मीटर हो जाएगा। तो माना कि क्या कर रहा है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई, तो माना कि नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ BD है। तो नहर की चौड़ाई BD बराबर क्या मान लेंगे हम, x मीटर मान लेंगे। और फिर कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, तो फिर होगा टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कह रहा है, टावर की ऊंचाई कितना है, AB है, AB बराबर कितना है, h मीटर। और फिर यहाँ से CD कितना है, CD बराबर जो तुम्हारा दिया है वह दिया है 20 मीटर। और यहाँ से यह पूरा कितना दिया है, BC अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, BC बराबर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूरी कितना है, BC है। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC को जब यहाँ से दूरी कितना है, BC बराबर, तो BD और प्लस CD क्या हो जाएगा,
बी डी या प्लस क्या होगा सी डी। यह दोनों को जोड़ेंगे, बी डी प्लस सी डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरा बी सी आ जाएगा। तो यह जो दिया हुआ कितना दिया है एक्स, बी डी दिया है एक्स और प्लस हो जाएगा 20। इतना मीटर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहले हम देखेंगे कि यह त्रिभुज में क्या है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, यह लंब है या आधार है। tan कितना 60 डिग्री। त्रिभुज में चलेंगे हम चाहे ए डी बी ले लो, ए बी डी ले लेते हैं, ए डी बी में क्या होगा tan कितना लेना है 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री। तो tan के फार्मूला क्या था, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है ए बी और आधार क्या है बी डी। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर क्या होगा, ए बी जो है वह कितना है h और बी डी है वह कितना है x। इसको गुना करेंगे तो क्या देगा, इसको गुना करेंगे तो h बराबर क्या देगा √3x देगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद है दूसरा त्रिभुज क्या दिया है ए बी सी। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में क्या है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan के है तो यहाँ पर tan 30 डिग्री ये है। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यह क्या होगा tan 30 डिग्री निकालेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब ए बी है। ये त्रिभुज में भी लंब ए बी था और ये त्रिभुज में भी लंब ए बी होगा। अब बटे आधार कितना है, देखो 12 वाला त्रिभुज है ए बी सी में आधार कितना है, यह पूरा है, आधार कितना है बी सी है, आधार कितना है बी सी। अब जो tan 30 का जो मान होता है वह कितना होता है, tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3 और ए बी का जो मान होता है, ए बी कितना है h मीटर दिया है और बी सी कितना दिया है x प्लस 20 दिया है, x प्लस कितना दिया 20 दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा √3h बराबर क्या होगा x प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें x से गुना इसमें h से गुना। अब यहाँ जो है वह कितना होगा, अब यहाँ h बराबर दिया हुआ है, इसको क्या मानेंगे हम समीकरण, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ h इसमें समीकरण क्या करेंगे 1 के मान समीकरण 2 में डाल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे 1 के मान डाल देंगे। तो समीकरण 2 आपका ये है, इसमें 1 के मान क्या डालेंगे हम h बराबर √3x डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो √3 के 3 रहेगा, इसको हम ब्लैक से ही लिखते हैं, √3 के 3 हो जाएगा, h के मान कितना है √3x, यहाँ डाल लेंगे हम √3x बराबर क्या होगा x प्लस 20। अब इसको गुना करेंगे तो क्या देगा 3x बराबर क्या देगा x प्लस 20। अब x के इस साइड लागेंगे तो कितना हो जाएगा यार 2x हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2x बराबर कितना होगा, इसको एक साइड ले आएंगे, इसके बाद नचा लेते हैं इसको, 3x माइनस x बराबर क्या होगा 20। तो हो जाएगा 2x बराबर क्या देगा 20। इसको कटेंगे तो कितना 10 बार में कटेगा, x बराबर क्या देगा 10 मीटर। यह जो मान निकला हुआ x का मान निकला। अब यही x के मान समीकरण 1 में डालेंगे तो h का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में x का मान डालेंगे तो समीकरण 1 कितना दिया है h बराबर क्या दिया है √3x। तो √3 के 3 x के मान कितना 10 है, यहाँ डाल देंगे 10, यह कितना आ जाएगा 10√3 मीटर।
यह किसका मान निकला, एच का मान निकला। तो एच का मान 10√3 और एक्स का मान 10 मीटर। अब यहाँ आपको निकालना क्या था, निकालना वही है, निकालना क्या था कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हम क्या BD बराबर एक्स माने थे, तो यहाँ लिख लेंगे हम नहर की चौड़ाई बराबर, तो नहर की चौड़ाई कितना एक्स माने थे, तो एक्स के जो मान आया वह कितना निकला, एक्स के में जो मान आया था वह निकला 10 मीटर, यानी नहर की जो चौड़ाई होगा वह 10 मीटर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा मान लेते कि टावर की ऊंचाई, ये जो होगा टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई होगा, टावर की ऊंचाई कितना एच माने थे, एच के जो मान आया वह कितना आया, एच के जो मान आया वह 10√3 आया, ये हो जाएगा आपका 10√3, 10√3 मीटर। ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका नदी के चौड़ाई हो गया, यह टावर की ऊंचाई हो गया, दोनों साथ में निकल जाएगा। जब भी हम नदी बनाते हैं तो ऐसे क्रॉस नदी चलता है, इसको क्रॉस लेकर के हम बना दिए। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे।